नमस्कार। आज बात करते हैं उस छिपी हुई शक्ति की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चुपचाप चलाती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। जब हम अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लगता है कि सारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन सच तो ये है कि पर्दे के पीछे एक मास्टरमाइंड है जो सब कुछ संभाल रहा है। तो ये जो मास्टरमाइंड है, ये है क्या असल में? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम ओएस कहते हैं। ये एक पुल की तरह है जो हमें, हमारे ऐप्स को और कंप्यूटर के असली पुर्जों को आपस में जोड़ता है। आसान भाषा में समझें तो ओएस ना एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है। इसका काम ये पक्का करना है कि कंप्यूटर के सारे हिस्से, उसका दिमाग यानी सीपीयू, उसकी मेमोरी और स्टोरेज सब एक टीम की तरह मिलकर काम करे। चलिए, इसको समझने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाते हैं। सोचिए कि ओएस एक सरकार है और इस सरकार के अपने अलग-अलग विभाग हैं और हर विभाग का एक बहुत ही खास काम है। तो सवाल ये उठता है कि इस सरकार की जिम्मेदारियां हैं क्या? मतलब ये हमारे डिवाइस को चलाने के लिए हर रोज करता क्या है? तो ये है इस सरकार के कुछ खास विभाग। आइए जरा इनके काम को और गहराई से समझते हैं। सोचिए, हर जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। प्रोसेस मैनेजमेंट को एक ट्रैफिक पुलिस समझिए, जो ये तय करता है कि कौन सा ऐप कब चलेगा। फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, जो एक सिटी प्लानर की तरह है। कौन से प्रोग्राम को कितनी रैम मिलेगी, ये वही देखता है। फाइल मैनेजमेंट एक लाइब्रेरियन है जो हमारे सारे डेटा को संभाल कर रखता है। डिवाइस मैनेजमेंट तो भाई एक डिप्लोमैट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आपस में बातचीत करवाता है। और आखिर में सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हमारी अपनी सीक्रेट सर्विस जो सिस्टम को हर खतरे से बचाती है। मतलब सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है ना? पर एक मिनट, ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से इतने स्मार्ट और पावरफुल नहीं थे। इनकी भी एक कहानी है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बने। शुरुआत हुई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये उस जमाने की बात है जब कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा घेर लेते थे और उनका काम बस बड़े बड़े कैलकुलेशंस करना। कल्पना कीजिए, एक ऑपरेटर होता था जो एक जैसे सारे कामों को इकट्ठा करता, उनका एक बैच बनाता और फिर सिस्टम को दे देता था। ये बिल्कुल एक वन वे स्ट्रीट जैसा था। बस काम दे दो और जवाब का इंतजार करो, कोई रियल टाइम बातचीत नहीं। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जब भी कोई काम किसी धीमी चीज का इंतजार करता, जैसे प्रिंटिंग, जिसे हम आईओ ऑपरेशन कहते हैं, तो बेचारा पावरफुल सीपीयू वो बस खाली बैठा रहता था। सोचिए कितनी कीमती प्रोसेसिंग पावर बर्बाद हो रही थी। और फिर आया इसका सल्यूशन, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये आइडिया सच में एक क्रांति ले आया। आइडिया ये था कि मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम्स को रखा जाए, ताकि जैसे ही एक प्रोग्राम इंतजार करे, सीपीयू तुरंत दूसरे पर काम करना शुरू कर दे। और नतीजा, सीपीयू अब हमेशा बिजी रहता था। सिस्टम की एफिशिएंसी, मतलब काम करने की क्षमता, कई गुना बढ़ गई। अब कोई खाली वक्त नहीं, कोई बर्बादी नहीं। पहली बार ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर की पूरी ताकत का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक नई चुनौती सामने खड़ी थी। कंप्यूटर तो अब सुपर एफिशिएंट हो गया था, पर हम इंसान अभी भी उससे सीधे सीधे रियल टाइम में बात नहीं कर सकते थे। सिस्टम अभी भी इंटरैक्टिव नहीं था। और फिर आया वो आइडिया जिसने आज की पर्सनल कंप्यूटिंग की नींव रखी। नाम था टाइम शेयरिंग। इसमें ओएस ने एक बहुत ही चालाक काम किया। उसने सीपीयू के टाइम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें टाइम स्लाइस कहते हैं, उनमें बांट दिया और हर यूजर को फटाफट एक एक टुकड़ा देने लगा। और ये अदला बदली इतनी तेजी से होती थी कि हर इंसान को यही लगता था कि पूरा का पूरा कंप्यूटर बस उसी के लिए काम कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी ने असल में इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाया। तो अगर हम देखें, बैच सिस्टम ने ऑटोमेशन की शुरुआत की, मल्टी प्रोग्रामिंग ने उसे स्पीड दी और टाइम शेयरिंग ने हमें उससे सीधे बात करने की ताकत। हर एक कदम पिछली किसी न किसी समस्या का हल था। तो इतिहास तो हमने जान लिया, अब वक्त है हुड के नीचे झांकने का। चलिए देखते हैं कि आज के एक मॉडर्न ओएस के अंदर असल में खोता क्या है। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्याज की तरह समझिए। सबसे बीच में यानी कोर में है हार्डवेयर और उसके ऊपर एक के बाद एक ओएस की परतें हैं जो उसे कंट्रोल करती हैं। इन परतों में दो सबसे जरूरी हैं, कर्नेल और शेल। कर्नेल को ओएस का दिल कह सकते हैं। ये सीधे हार्डवेयर से बात करता है और सारे बड़े फैसले लेता है। और शेल हमारे लिए एक ट्रांसलेटर का काम करता है। ये हमारे कमांड्स को उस भाषा में बदलता है जिसे कर्नेल समझता है। तो होता क्या है,
जब हम किसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले शेल उस क्लिक को एक स्पेशल कमांड में बदलता है। इस कमांड को कहते हैं सिस्टम कॉल। ये कर्नल के लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की तरह है। ये रिक्वेस्ट कर्नल के पास जाती है और फिर कर्नल हार्डवेयर को हुक्म देता है कि वो काम पूरा करे। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीधी सी बात यह है कि हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उससे लेकर इंटरनेट को चलाने वाले बड़े बड़े सर्वर्स तक हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे हर डिवाइस को और भी ज्यादा इंटेलिजेंट बना रही हैं, सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला बड़ा रूप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।